हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर हम ये वीडियो और ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर शावर। शावर लेने के बाद बस हमने फटाफट अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है और हम इसके पहले शिव चालीसा और शनि चालीसा करते हैं और इसके बाद हम विष्णु सहस्त्र नाम बैठ के करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ होता है और इसे हमें देखना पड़ता है। उन दोनों चालीसाओं को हमें देखना नहीं पड़ता। बस हम विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं और इसके बाद बस अपने घर के रोज़ के कामों में लग जाएंगे। इससे पहले हमें लगता है कि अब भगवान का नाम थोड़ा सा ले लिया जाए। बस यहाँ पर ये सारा काम करके भगवान का नाम लेके और देन अब हम आ गए हैं बेडरूम में और फटाफट से बेड वगैरह सही कर देंगे, क्योंकि एक बार बेड सही हो जाता है तो सारा दिन बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। अदरवाइज़ कहीं कुछ फैला पड़ा है, कहीं कुछ फैला पड़ा है। इस वजह से हम सबसे पहले शावर लेके बेड वगैरह सब सही कर देते हैं। इसके पहले हमने चाय वगैरह बनने रख दी है। किसी दिन आपके साथ और अर्ली मॉर्निंग वाला जो शावर के पहले का रूटीन है वो भी हम कभी शेयर करेंगे, बट यहाँ पर आफ्टर शावर हम शेयर कर रहे हैं। चाय वगैरह हमने पहले ही शावर के पहले हम रख देते हैं। जब तक थोड़ा हमारी चाय में ना टाइम लगता है, थोड़ा आराम से आधा घंटे तक वो जब तक अच्छे से खौलती नहीं है तब तक हमें वो चाय अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली हमारी चाय में थोड़ा टाइम लगता है। ये चाय कम बीरबल की खिचड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर लगभग आधा से पौन घंटा हमारी चाय बनने में लगता है। हम शावर लेने से पहले ही उसको रख देते हैं और जब शावर लेने जाते हैं उस टाइम हम हम पानी पीते हैं, उस टाइम में हम चाय रख देते हैं और जब पानी वगैरह पी के फ्री होते हैं, फिर फ्रेशन अप वगैरह होते हैं, इसके बाद दूध डाल के और फिर इसके बाद हम शावर लेने जाते हैं। अच्छे से ये खौलती रहती है आधा घंटे तक और इतने में हमारा शावर वगैरह पाठ वगैरह सब हो जाता है और देन हम अपनी चाय वगैरह को छान लेते हैं। हमारी चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा चाय में लग जाता है, आधा घंटे से पौन घंटा इवन। और तब तक हमने सोचा कि हम बेड वगैरह सही कर देते हैं। पूजा वगैरह हो गई है, शावर हो गया है, पूजा हो गई है, अब बेड सही कर रहे हैं हम। यहाँ पर बस बेड सही करने के बाद सीधे जाएंगे किचन में और त्रिशिका को भी चाय नाश्ता कराएंगे। वो भी आजकल उसको भी हम चाय देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से वेदर अब चेंज हो रहा है, काफ़ी बारिश वगैरह अब स्टार्ट हुई है, तो उसको भी थोड़ी चाय वगैरह दे देते हैं। उसमें काली मिर्च वगैरह हम डालते हैं, काफ़ी अच्छा एक मसाला बनाते हैं। आपके साथ हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें हम जो मंथली करते हैं या जो हम वीकली करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हम आपके साथ अपना चाय का मसाला ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मसाला एक बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए वो बनाएं और इसके बाद फिर 1 महीने बाद जब ख़त्म हो जाए फिर से बना लें। बस यहाँ पर ये हमारा बेड एकदम ओके हो गया है, मतलब एकदम हमने सही नीट एंड क्लीन कर दिया है। एक बार बेडरूम सेट हो जाए तो फिर सब अच्छा लगता है। यहाँ पर ये कुछ कपड़े हैं जो रात में हमने कुछ कपड़ों पे आयरन करके रखा था और सारे कपड़े लॉन्ड्री से सूख गए थे, तो हमने सारे इनको फ़ोल्ड कर दिया था, फ़ोल्ड वाले कपड़ों को, और रात में ही हमने आयरन करके यहाँ पर सब सेट कर दिया है। क्योंकि हमें त्रिशिका की जो उसके जो कपड़े वगैरह हैं हम चेस्ट में रखते हैं, उसको भी हमें सेट करना था। तो अभी हमने उसको कपड़ों को अंदर नहीं रखा है, अभी हमने बस ऐसे ही बाहर रख दिया है। ये भी आपके साथ हम ब्लॉग शेयर करेंगे इसका भी। यहाँ पर बस हम चलते चलते हमने सोचा आपको बाहर का मौसम दिखा दें, क्योंकि अब 10 बज गए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अभी धूप अच्छी निकली नहीं है, मतलब धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो रही है। अब फिर से वेदर जैसा कि हमने कहा बदल रहा है, क्योंकि इंडिया के जैसा ही यहाँ पर भी वेदर होता है। अभी यहाँ पर भी अब एकदम रेनी वेदर हो गया है, क्योंकि रेनी टाइम ही इंडिया में भी है, सेम वेदर होता है यूएस का भी अधिकतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अभी धूप नहीं निकली है, अगेन बहुत ज़्यादा उमस वगैरह है। और ये हम आपका वो बैक यार्ड से दिखा रहे हैं, वो हमारा फ्रंट गेट था, हमने आपको फ्रंट गेट से दिखाया है। और यहाँ पर आप देखिए हमने ये लीची के कुछ पौधे लगाए थे, सीड लगाए थे एक्चुअली, वो ग्रो हो गए हैं और काफ़ी अच्छे पौधे भी बन गए हैं इनके। और यहाँ पर हमने एलोवेरा लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और वेदर चेंज हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा धूप में रख देते हैं एलोवेरा को, पर अब तो वेदर फिर से चेंज हो गया। और यहाँ पर हमने अपनी चाय वगैरह सब रेडी कर ही ली थी और जैसे ही ये अच्छे से खौल जाएगी तो हमने अपनी चाय को छान लिया है।
और बस अब हम लोग सब लोग चाय पियेंगे। सो अपने हस्बैंड की चाय हम ऊपर उनके रूम में दे आएंगे, क्योंकि वो अभी मीटिंग वगैरह में होंगे और वो काम कर रहे हैं। सो उनको हम ऊपर ही दे आते हैं और हम और त्रिशिका यहाँ पर नीचे किचन में एक्चुअली चाय पीते हैं। और त्रिशिका ने एक्चुअली सारे ऑरेंजेस हमने निकाल के रख दिए थे, तो उसको वो दिखे तो वो काउंट करती है, खेलती है, तो इस वजह से वो बार बार वो लेके बैठ रही थी ऑरेंजेस को। और हम उसको ये बोल रहे थे कि लाइक पहले चाय वगैरह पी लो, इसके बाद देन फिर ऑरेंज वगैरह खाना है तो खा लेना। सो यहाँ पर बस हम और त्रिशिका चाय पियेंगे। हम एक्चुअली बिस्किट लाए थे, हमने आपके साथ शेयर किया था जो हॉल वीडियो था पटेल से। ये पंजाबी बिस्किट्स हैं और हमें बहुत पसंद है पर्सनली, और ये विदाउट एग वाले बिस्किट हैं, आई मीन नो एग वाले बिस्किट हैं ये। सो ये बिस्किट्स हमें बहुत ही पसंद है, हमने आपके साथ शेयर किया था। एक्चुअली हम लोग एग वगैरह प्रॉपर ऐसे खाते नहीं हैं, सम टाइम जब किसी चीज़ में मिला हो इनडायरेक्टली तो हम लोग कंज्यूम कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ हम लोग अवॉइड ही करते हैं। सो यहाँ पर ये बिस्किट में भी नो एग लिखा हुआ था। और हम लोग रस्क वगैरह भी जो लाते हैं वो अधिकतर पढ़ के देख के ही लाते हैं जिसमें एग वगैरह ना हो। सो सारी चीज़ों को थोड़ा देख के ही हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर वेजिटेरियन है। सो बस यहाँ पर हमने त्रिशिका को भी थोड़ी सी चाय दी है, क्योंकि अभी वेदर फिर से चेंज हो रहा है तो गला वगैरह लग जाता है इस वजह से। सो चाय नाश्ता सब डन हो गया है। और यहाँ पर हमने ये लौकी की सब्ज़ी बनाई है जो कि विदाउट अनियन गार्लिक है। पता नहीं क्या हुआ कि क्लिप एक्चुअली प्रॉपर जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और इस वजह से हमने आपके साथ ये फाइनल जो बना के सब्ज़ी तैयार की थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। वैसे बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, इसको हम बस हमने थोड़े से करी पत्ता और हरी मिर्च और अदरक के साथ छौंका था, मतलब उसको हमने पहले ऐड किया था ऑयल में जीरा और असफरीडा डाल के। देन इसके बाद बस टमाटोज़ डाल दिए और बाकी का जो अपनी लौकी थी काट के वो भी ऐड कर दी। और यहाँ पर दाल के साथ भी यही हुआ, पता नहीं शायद हमारा फ़ोन फुल हो गया था इस वजह से शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन अगेन हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि दाल में भी हमने घी में तड़का लगाया था। घी में हमने असफटीडा और जीरा ये दोनों ऐड किए थे, और इसके अलावा थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसके साथ ही हमने इसमें टमाटोज़ डाले, बेसिक मसाले डाले। और यहाँ पर हमने बस टमाटोज़ जब अच्छे से पक गए तो हमने दाल ऐड कर दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे, जितना भी हमें इसको पतला कंसिस्टेंसी करनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको भी हम ढक के पका लेंगे। सो हमारी दाल भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये विदाउट अनियन गार्लिक की सब्ज़ी और दाल या जो भी हम खाना बनाते हैं इतना क्विक बन जाता है ना कि पता नहीं अनियन से क्यों इतना लेट हो जाता है, लेकिन क्विक बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। और सावन चल रहा है तो हम अधिकतर, क्योंकि ये 2 महीने का सावन है, तो हम अधिकतर बिना अनियन गार्लिक की ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अनियन गार्लिक छूते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, बट हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं बनाते हैं, रेयर बनाते हैं। और यहाँ पर हम आपके साथ प्रॉपर एक हरी धनिए और टमाटर की चटनी ये शेयर कर रहे हैं। आप बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सो यहाँ पर हमने टमाटोज़ लिए हैं बिग साइज़ के, ये वाइन टमाटो हैं जो कि काफ़ी जूसी होते हैं और काफ़ी अच्छे पल्पी होते हैं। सो ये हम चटनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने टमाटोज़ को हाफ़ कट करके और देन अपने चॉपर में ऐड किया है। हम इसको प्रॉपर पूरा नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे। और यहाँ पर हमने दोनों ही टमाटोज़ को अच्छे से इसकी आई निकाल देनी है। आई टमाटोज़ की नहीं यूज़ करनी चाहिए। सो प्रॉपर आई निकाल के उसकी, और देन हमने यहाँ पर इसको चॉपर में ऐड कर दिया है टमाटोज़ को। ज़रा सा इसको चलाएंगे जिसमें ये नीचे बैठ जाएंगे, देन हम अपनी बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमारी जो टमाटोज़ हैं वो रफली थोड़ा सा चॉप हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्ची। सो यहाँ पर 4 से 5 हमने हरी मिर्ची ऐड की है, क्योंकि ये मिर्ची बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, आप कम खाते हो तीखा तो कम ऐड करें, आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये वाली मिर्चियाँ बिल्कुल भी तेज़ नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पर हमने हाफ़ अ लाइम जो है वो उसको स्क्वीज़ कर दिया है इसी में।
अब टमाटोज़ हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाफ लाइम वगैरह इसमें क्यों ऐड करना, बट थोड़ा सा और सावरनेस देने के लिए हमने इसको ऐड किया है। अदरवाइज़ आप चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बट थोड़ा सा और फ्लेवरफुल, थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए, चटपटा करने के लिए हमने इसमें हाफ लाइम और लेमन जो भी आपके पास है आप ऐड कर लें। और यहाँ पर हमने चॉप करके थोड़ी सी धनिया पत्ती भी ऐड की है। देन आफ्टर दैट हमने इसमें ऐड किया है नमक। सो ये हमारी धनिया जो हमारी ये चटनी है वो इस तरीके से हम बना के तैयार कर रहे हैं। और एक बार फिर से इसको दरदरा सा पीस के चर्न कर लेंगे। आई मीन बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रहेगा, जैसा कि जो अपना सालसा होता है ना उससे थोड़ा सा प्यूरे जैसा होना चाहिए, पर एकदम प्यूरे ना हो तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी हम ऐड कर रहे हैं। कोई जिंजर गार्लिक ऐड नहीं कर रहे हम, सॉरी गार्लिक ऐड नहीं कर रहे हम, सिर्फ जिंजर ऐड कर रहे हैं। बट अगर आप चाहो तो जिंजर गार्लिक ऐड करके बनाइए, बहुत ही उम्दा और टेस्टी ये चटनी बनके तैयार होती है टमाटर की। और आप इसको राइस के साथ खाइए, दाल चावल सब्जी के साथ, या आप इसको पराठे के साथ खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी ये चटनी लगेगी। एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम माइक्रोवेव में राइस बना रहे हैं। सो राइस को हमने वॉश करके रख दिया है, 5-7 मिनट ही हमने बस रखा था। और इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, वाइट पानी एकदम निकाल देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है और 2 चम्मच के लगभग हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और हमने जितना राइस है माइक्रोवेव में जब हम बनाते हैं उतना ही हम पानी रखते हैं। आई मीन लगभग डबल पानी हम इसमें रखते हैं और ये माइक्रोवेव में जाएंगे। और बहुत ही अच्छे खिले खिले से राइस बन के 10 से 12 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं माइक्रोवेव में। सो यहाँ पर हम बस इसको लगा देंगे माइक्रोवेव में और हम बाकी का काम अपना निपटाएंगे, क्योंकि अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो हमने जो कुकिंग टाइम है उसको हमने 30 मिनट का ऐड किया है, बट हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करने लगते हैं और लगभग 12 मिनट 13 मिनट में ये बन के एकदम तैयार हो जाएंगे। सो बस यहाँ पर राइस हो रहे हैं। जब तक हमने जो नई बेडशीट लाई थी ना, आपने देखा होगा अगर हॉल वीडियो कॉस्को का, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। सो वो बेडशीट एक्चुअली वॉश हो गई है। सो बस उनको हमें फोल्ड करना था। सो उनको हम लेके बैठे हैं। जब तक हमारा बाकी का काम होगा तब तक ये बेडशीट और ये सब हम अलग करके फोल्ड कर देंगे। और जो पिलो कवर है ना उन पे हम अधिकतर आयरन करते हैं। सो इनको हम ऐसे ही रफली रख के और रख देंगे इधर ही साइड में, क्योंकि यहीं बैठ के हम आयरन करते हैं, यहीं टीवी देखते जाते हैं और आयरन कर लेते हैं। सो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। वैसे तो बैठ के कोई काम करना बिल्कुल भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि त्रिशिका आजकल इतना शैतानी करने लगी है, इतना एक्टिव हो गई है कि उसको हर पल देखना होता है। सो बस यहाँ पर हम अपने ये बेडशीट और फिटेड सीट को जब तक फोल्ड कर लेंगे तब तक हम थोड़ा बैठ भी जाएंगे। और जब हम यहीं बैठ के आयरन भी करते हैं तो हम बैठ के टीवी भी देख लेते हैं। सो बस हम जो आयरन के कपड़े हैं वो हम यहीं एक्चुअली इसी सोफ़ा पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर एक बार चले जाते हैं फिर उनको ढूंढ के लाना, फिर उनको आयरन करना, तो हम सामने ही रखते हैं, जिसमें कि हम एज सुन एज पॉसिबल उन कामों को भी जो सामने रखे हैं उनको भी निपटा के फ्री हो जाएं। सो बस यहाँ पर हम सारी बेडशीट वगैरह को फोल्ड करेंगे, फिटेड सीट को फोल्ड करेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लाइक अगर आपको लगता है कि आप सारी चीज़ों को मेंटेन करें, टाइम से काम हो, तो कुछ चीज़ों को हम इसी तरीके से करते हैं कि सामने ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें अंदर गई तो इसके बाद तो फिर बाहर लाके फिर से करना, और फिर भूल भी जाते हैं, क्योंकि घर में काम इतने होते हैं, घर में छोटा बच्चा हो तो काम बहुत होते हैं, तो भूल जाते हैं अधिकतर। इसलिए हम इसी सोफ़ा पे रख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली इस तरफ कोई गेस्ट वगैरह आता नहीं है या कोई ऐसा कुछ है नहीं एज सच के सामने पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर ही साइड में रख देते हैं। तो बस सामने रहता है तो हमारा 1 से 2 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ तो फिर सामने चीज़ नहीं होती तो फिर लेके जाना फिर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार चीज़ें अंदर गई तो गई। सो यहाँ पर ही हम सारी जो चीज़ें हैं वो बस सेट कर देंगे। सो इस तरीके से हमने ये बढ़िया से फिटेड सीट को रख देना है, और इसी तरीके से बेडशीट को भी रख देंगे। बेडशीट को बिछा के फिर हम अपने प्रेस कर लेंगे। सो इनडायरेक्टली उस पर भी प्रेस हो जाती है
और इस तरीके से हमारा काम 2 in 1 का काम हो जाता है और मतलब सामने रहता है तो टाइमली हो जाती हैं सारी चीज़ें। सो बस हम पिलो कवर हैं उनको रफली ही ऐसे ही फ़ोल्ड कर रहे हैं और बाकी की चीज़ों को हम प्रॉपर अच्छे से फ़ोल्ड करके और रख देंगे। और ये सारी बेडशीट हम ऊपर अप स्टेयर पे रखते हैं क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर क्लोज़ेट है बेडशीट की। तो ये हम नए पिलोज़ ये हम नई टॉवल्स भी लाए थे हैंड वगैरह पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए। सो एक्चुअली हमारे हस्बैंड को था कि अब वाइट कलर का यूज़ नहीं करना, कुछ कलरफुल ला के रखना, तो फिर हम ये लेके आए थे। आपको बताया भी था हमने कॉस्को वाले हॉल में। और यहाँ देखिए ये हमने पिलो कवर अलग रख दिए हैं और बेडशीट और फिटेड शीट्स अलग करके, और बस इनको हम ऊपर ले जाएंगे और बाकी की प्रेस के लिए यहीं छोड़ देंगे। सो या तो आज शाम को या फिर कल, जैसे भी पॉसिबल होगा, एज सुन एज पॉसिबल इनको भी हम आयरन करके इनकी जगह पे पहुंचा देंगे। और ये सारा काम करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो त्रिशिका को भी शावर दिला दिया है और अब त्रिशिका के आज हम हेयर ड्रायर कर रहे हैं हेयर ड्रायर से। और वैसे हम रोज़ नहीं करते, जिस दिन ऑयल लगाते हैं उस दिन थोड़ा सा त्रिशिका के हेयर ड्राई अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि शावर लेने के बाद वो अधिकतर सोती है मिल्क वगैरह पी के, तो थोड़ा सा अच्छे से वॉश हो जाते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो बाल गीले गीले नहीं रहते बच्चे के। तो इस वजह से इसको आज हम हेयर ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। पहले तो त्रिशिका इस हेयर ड्रायर की आवाज़ से इतना डरती थी कि लिटरली वो इतना चिल्लाती थी, इतना रोती थी, लेकिन धीरे 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 करते 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 आज वो खुद भी यूज़ करती है, तो बहुत ज़्यादा उसको बॉदर नहीं करती चीज़ें। और बस यही है कि अभी वो छोटी है, अभी बस 2.5 साल की ही है वो लगभग, तो बस उसको काफ़ी चीज़ें बताना पड़ती हैं, बार बार समझाना पड़ती हैं, लेकिन अब उसको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशान नहीं होती। अदरवाइज़ वो हेयर ड्रायर की आवाज़ से बहुत डरती थी पहले। सो यहाँ पर बस हम उसके भी हेयर ड्राई कर रहे हैं और उसको साथ साथ सब बातें करना, उसको समझाना, बस ये सब चल रहा है। क्योंकि वो उसके साथ तो शांति से, अब वो काफ़ी एक्टिव हो गई है, उसके साथ शांति से बैठना तो माने इम्पॉसिबल टास्क है ये तो। सो बस उसके साथ बातें करते हुए उसके भी हेयर ड्राई कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही बस हम त्रिशिका को भी फ्री कर देंगे, जिसमें कि वो अपना मिल्क वगैरह लेके और फिर सोने के लिए रेडी हो जाएगी। और हमने आपके साथ एक्चुअली फ़ाइनल जो हमने खाना बनाया था उसका अभी नहीं शेयर किया है, क्योंकि हम लोग एक ही टाइम लगभग खाना खाते हैं। दिन में हमारे हस्बैंड एक्चुअली सैलेड वगैरह लेते हैं, त्रिशिका पूरे फ्रूट्स वगैरह लेती है, तो दिन में ये दोनों लोग खाना नहीं खाते और हमारा ऐसे ही थोड़ा सा कुछ खा लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया, ऐसे निकल जाता है। तो प्रॉपर खाना हम लोग शाम के टाइम ही लगभग खाते हैं। सो हम आपको ये साथ सारी चीज़ें जब हो जाएंगी देन तभी हम आपके साथ ये खाने का शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोगों का खाना लगभग हमेशा एक ही टाइम का होता है। सो बस यहाँ पर हम त्रिशिका के साथ बढ़िया सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना यही कुछ क्वालिटी टाइम होता है जो आप स्पेंड करो तो काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और हम त्रिशिका के अब वैसे हम उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ के टाइम नहीं दे पाते हैं, पर जब भी हमें ऐसा लगता है कि त्रिशिका के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो हम डेफ़िनेटली उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं और पूरा टाइम को पूरे अच्छे से फ़न करते हैं उसके साथ। आई मीन पूरा एंजॉय करते हैं, खुद भी करते हैं और उसको भी काफ़ी मज़ा आता है मम्मा के साथ। सो ये हमारा आज पूरा वीडियो जो ब्लॉग था वो आफ्टर शावर, और ये आफ्टर शावर से लेके और हमारा आप समझ सकते हो कि शाम तक का है लगभग, क्योंकि अभी हम लोगों का खाना हुआ नहीं। और त्रिशिका ने आफ्टर हेयर ड्राई उसको अगेन नेल पेंट लगाना था, तो यहाँ पर ही हमारा एक्चुअली सारा मेकअप वगैरह सबका सामान रखा हुआ है, तो वो उसको सारी चीज़ों का पता चल गया है कि मम्मा कहाँ पर क्या रखती है। तो वो बस जब उसको लगाना होता है तो वो बॉक्स वगैरह लेके बैठ जाती है, जिसमें भी हमने सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं, और बस अपना बॉक्स लेगी और बताएगी कि उसको कौन से कलर का लगाना है। और अगर कोई चीज़ जैसे होती है ना, हम तो इतना ज़्यादा अब जब से त्रिशिका है तब से यूज़
नहीं करते चीज़ें तो नहीं टाइम मिल पाता इतना तो, लेकिन उसको ये रहता है कि हाँ, उसको अगर उसकी नॉलेज में कोई चीज़ है तो ये बचना नहीं चाहिए, आई मीन ये यूज़ होना ही चाहिए आफ्टर सम टाइम। सो बस उसको एक्चुअली नेल पेंट लगाना था, तो हम उसको बस नेल पेंट लगा रहे हैं, और हमने अगेन उसी को नेल पेंट एक ही हाथ में लगाई, और देन फिर हमने फिर से नहीं लगा पाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, और फिर दूसरी बात ये कि फिर त्रिशिका को सुलाना भी था। खैर सुला तो उसके पापा देते हैं, पर और भी काम लगे रहते हैं ना, आफ्टर दिस ये, फिर आफ्टर दिस ये, तो ऐसे करके ना टाइम कहाँ चला जाता है आजकल का, सारा दिन का कुछ पता ही नहीं चलता। सो यहाँ पर बस त्रिशिका को हम नेल पेंट लगा रहे हैं। उसके नेल्स जो है ना काफ़ी छोटे छोटे से हैं, वो एक्चुअली कभी कभी ना मुंह में ले लेती है अपने नेल्स, तो वो निकाल देती है एक्स्ट्रा नेल, अपने से ही निकाल देती है वो, तो उसके नेल्स काफ़ी छोटे छोटे से हैं, लेकिन स्टिल उसके नेल्स पे नेल पेंट हमें बहुत पसंद आती है। उसको वैसे हम हाथों में नेल पेंट्स नहीं लगाते, क्योंकि बच्चे समटाइम मुंह में दे देते हैं हाथ, तो नेल पेंट पूरा अंदर जाएगा, इस वजह से हम उसको अधिकतर पैरों पे ही लगाते हैं, बट उसको आज हाथों में लगवाना था, सो हमने आज एक हाथ में ही लगा दी है उसको, और उसको लगाने के तुरंत बाद फिर जाना था खेलने के लिए, कुछ करने के लिए, जिससे सारी नेल पेंट यहाँ वहाँ लग जाती है। इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको सुखा दें प्रॉपर, तो हमने अगेन हेयर ड्रायर उठा के और उससे फिर हमने कहा कि इससे से सुखा देते हैं, थोड़ा तो सूख ही जाएगी। सो बस थोड़ा सा हम हेयर ड्रायर से उसको सुखा रहे हैं नेल पेंट को, और बस इसी तरीके से हम लोगों का सारा टाइम निकलता है, कहाँ जाता है सारा दिन पता ही नहीं चलता। और अगर आपको ये वीडियो और ब्लॉग पसंद आया हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो